एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना तय है। कल तक उनके नाम पर सवाल उठाने वाली शिवसेना ने भी आज शाम उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर दिया। विपक्ष ने जरूर कोशिश की कि शिवसेना की पसंद हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनाया जाए। ऐसा कर कांग्रेस बीजेपी के दलित कार्ड के जवाब में किसान कार्ड खेलना चाहती थी, पर आज शिवसेना के फैसले से उस कोशिश को झटका लगा। देखना है अब इसके बाद विपक्ष का उम्मीदवार कौन होता है। बताया जा रहा है कि विपक्ष में दो अलग अलग राय हैं। एक, किसी राजनेता के बजाय किसी प्रतिष्ठित और सम्मानित चेहरे को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए। दूसरा, दलित कार्ड के जवाब में दलित उम्मीदवार उतार दिया जाए। विपक्ष के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगेगी 22 जून को। आज शिवसेना ने फैसला किया है कि रामनाथ जी का हम समर्थन करेंगे। पूरे जितने हमारे सारे वोट है वो हम रामनाथ जी को देंगे। कल तक एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के नाम को लेकर आपत्ति जताने वाले उद्धव ठाकरे ने एक दिन बाद ही उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर राष्ट्रपति पद के चुनाव में दलित कार्ड को लेकर हमला बोला था। पण जरूर जर का एखादा राष्ट्रपती झाल्यानंतर केवळ दलितांचं नाही तर देशाचं भलं करणार असेल तर राष्ट्रपती तुम्ही कोणी करा, शिवसेना तुमच्या सोबत आहे। पण केवळ मतांचं राजकारण करणार असाल, मतांच्या राजकारणाच्या मध्ये शिवसेना कधी पडू शकत नाही। कारण मतांची राजकारण ही कदाचित पक्षाला जिंकून देत असतील पण देशाला रस्ता तळाला घेऊन जातात। लेकिन 24 घंटे के अंदर उद्धव ने अपना मन बदल लिया। इसी के साथ उद्धव ठाकरे ने विपक्ष की उस रणनीति की भी हवा निकाल दी जिसमें विपक्ष शिवसेना को आगे रखकर एनडीए को चुनौती देना चाहता था। दरअसल सुबह ये खबर फैली कि कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को यूपीए अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवसेना ने ही स्वामीनाथन का नाम आगे किया था। विपक्ष को उम्मीद थी कि ऐसा करने से वो एनडीए में फूट डालने में कामयाब होगी, लेकिन शाम होते होते उद्धव ठाकरे ने विपक्ष के मंसूबे पर पानी फेर दिया। उद्धव ठाकरे जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि बाला साहब ठाकरे ही चाहते थे कि भाई शिव शक्ति के साथ भीमशक्ति आना चाहिए, शिव शक्ति के साथ दलित समाज ने आना चाहिए। शिवसेना के साथ आने के बाद रामनाथ कोविंद के देश के अगले राष्ट्रपति चुने जाने की राह अब और आसान हो गई है। एनडीए के पास इतने वोट हैं कि विपक्ष चाहकर भी अपना उम्मीदवार नहीं जिता सकता। एनडीए के पास अभी 5,32,000 वोट हैं। इसमें शिवसेना के 25,893 वोट भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनाने के लिए 5,49,422 वोट चाहिए, जिसके लिए 17,422 वोट और चाहिए। समर्थन का ऐलान कर चुकी वाईएसआर कांग्रेस के पास 17,666 वोट हैं। टीआरएस के पास 22,048 वोट और बीजेडी के पास 37,257 वोट। कुल मिलाकर 6,08,990 वोट हैं, जो कि जीत के लिए जरूरी वोटों से 59,548 वोट ज्यादा हैं। इसके अलावा एआईएडीएमके, जेडीयू और बीएसपी ने भी रामनाथ कोविंद को लेकर नरम रुख दिखाया है। परसों कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की बैठक है, जिसमें विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार पर चर्चा होगी और नाम का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि आंकड़ों का गणित पूरी तरह से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में है, इसलिए विपक्ष का उम्मीदवार सिर्फ विपक्षी एकता का प्रतीक मात्र होगा। दिल्ली से आशीष सिंह की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।